नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लाल। वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग नागपुरी भाषा साहित्य पढ़ रहे हैं। हम लोग पिछले वीडियो में पद्य साहित्य कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग नागपुरी साहित्य का गद्य विकास यानी कि गद्य साहित्य को देखेंगे। आई होप कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे हों ताकि अपने से नोट्स बना सकें और मैं जो पॉइंट नोट डाउन करवाते जाऊंगा उसको लिख सकें। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड होते आपको तुरंत मिल जाए। अब से रेगुलर वीडियो आएगा, लगभग हर दूसरे तीसरे दिन एक नया वीडियो जरूर आएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। और जो भी कंटेंट मैं लिखवा रहा हूँ वो कंटेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कंटेंट आपको जनरली यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा पॉइंट को। देखिए, नागपुरी साहित्य का गद्य विकास के लिए नागपुरी गद्य विकास में मेनली सरलता, सहजता और स्पष्टता का होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, सामान्य रूप से गद्य लिखे वाला रचनाकार के लेखक चाहे साहित्यकार चाहे रचनाकार कहल जाला। मतलब यह हुआ कि गद्य साहित्य लिखने वाले रचनाकार को लेखक, साहित्यकार या रचनाकार कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है और पहले भी आया है। अगला पॉइंट लिखिए, यात्रा वृतांत, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रिपोर्ट, डायरी, शब्द चित्र, रेखा चित्र, ये सब विद्या भी गद्य विद्या में आते हैं। मतलब कि यात्रा वृतांत, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रिपोर्ट, डायरी, शब्द चित्र, रेखा चित्र, ये सब भी जो है वो गद्य साहित्य का ही पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नागपुरी गद्य कर पूर्ण रूप शिलालेख, जमीन कर पट्टा ... मन में देखेला मिलेला। ई बात कर जानकारी डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी इन्वर्टेड कॉमा में लिखेगा, इनका किताब का नाम है नागपुरी भाषा उद्गम एवं विकास नामक किताब में दे हैं। मतलब यह है कि नागपुरी गद्य का जो पुराना रूप है वो शिलालेख, जमीन कर पट्टा, इन सब चीज़ों में देखने को मिलता है। इसकी जानकारी जो है वो नागपुरी भाषा उद्गम एवं विकास नामक किताब में डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी देते हैं। इसी में आगे लिखेगा, मगर ई मन साहित्यिक गद्य के रूप में नहीं मानल जाला। लेकिन ये सब जो है शिलालेख, जमीन कर पट्टा, इसको साहित्यिक गद्य के रूप में नहीं माना जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी इन्वर्टेड कॉमा में लिखेगा, नागपुरी शिष्ट साहित्य नामक किताब में बताएला कि नागपुरी गद्य कर ठोस शुरुआत विदेशी ईसाई मिशनरी पी इडनेस कर कलम से 1907 ईस्वी में हुआ या हुए हैं। श्रवण कुमार गोस्वामी के अनुसार उनके किताब नागपुरी श्रेष्ठ साहित्य में वो बताते हैं कि नागपुरी गद्य का जो विकास था या जो ठोस शुरुआत है वो विदेशी ईसाई मिशनरी पी इडनेस के कलम से 1907 में हुआ है। इसमें आगे लिखिएगा, इनकर द्वारा बाइबल कर नावा नियम कर पहला ग्रंथ 1907 में लिखल गेलक, जे नागपुरी गद्य विकास कर शुरुआत मानल जाला। श्रवण कुमार गोस्वामी जी की किताब नागपुरी श्रेष्ठ साहित्य में यह बोला गया है कि पी इडनेस के कलम से जो नागपुरी साहित्य का शुरुआत हुआ उसमें बाइबल कर नावा नियम 9th नियम का पहला ग्रंथ लिखा गया था, जिसे नागपुरी गद्य विकास का शुरुआत माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नागपुरी गद्य विकास के आगे बढ़ाए में अल्फ्रेड पी बोन, जे जॉन एंथोनी फोयस, एडगर बलाइन, इन सब लोगों का नाम आता है। मतलब यह है कि नागपुरी गद्य विकास को आगे बढ़ाने में कुछ ईसाई मिशनरी और थे जिनका नाम सामने आता है, जैसे अल्फ्रेड पी बोन, जे जॉन एंथोनी, एडगर बलाइन, ये सब ईसाई
मिशनरी जो थे उनके नाम सामने आता है जो नागपुरी गद्य विकास को आगे बढ़ाने में मदद किए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कोनराड वॉकआउट नामक विद्वान लोक कथा संकलन प्रकाशित कर लें जेकर नाम रहे फदानी फोकलोर स्टोरेज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कोनराड वॉकआउट नामक विद्वान जो एक लोक कथा प्रकाशित किए उसका नाम था फदानी फोकलोर स्टोरेज। ठीक है, यह नागपुरी साहित्य का पहला संकलन माना जाता है, नागपुरी गद्य साहित्य का पहला संकलन माना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है और आने वाले एग्जाम में भी आने का चांस इसका बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जे जॉन्स नामक विदेशी पादरी नगपुरिया कहनी नाम से, नगपुरिया कहनी क्या है, किताब का नाम है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा, नाम से एक ठो लोक कथा संग्रह आओ प्रकाशित कर रहे हैं। नगपुरिया कहनी को नागपुरी गद्य साहित्य का दूसरा किताब माना जाता है। ठीक है, पहला कौन था तो कोनराड वॉकआउट द्वारा लिखा हुआ फदानी फोकलोर स्टोरेज, और सेकंड कौन है तो जे जॉन्स द्वारा लिखा हुआ नागपुरिया कहनी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लोक कथा कर तीसरा संकलन पीटर शांति नौरंगी के द्वारा आलक जेकर नाम रहे नगपुरिया फदानी साहित्य। यह भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नगपुरिया फदानी साहित्य जो है वो लोक कथा का तीसरा संकलन है जो पीटर शांति नौरंगी के द्वारा लिखा गया है। यह तीनों लोक कथा का जो संकलन है वॉकआउट, ये कोनराड वॉकआउट का फदानी फोकलोर स्टोरेज, जे जॉन्स का नगपुरिया कहनी और पीटर शांति नौरंगी का नगपुरिया फदानी साहित्य, यह तीनों बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, विदेशी ईसाई मिशनरी मन नागपुरी भाषा के लिखक ले रोमन लिपि का इस्तेमाल कर लें। विदेशी ईसाई मिशनरी जो थे वो नागपुरी भाषा को लिखने के लिए रोमन लिपि का इस्तेमाल किए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नागपुरी गद्य विकास में पीटर शांति नौरंगी कर एक ठो महत्वपूर्ण कीर्ति 1964 में सामने आलक जेकर नाम रहे इफ चरित चिंतामयन। ये किताब का नाम है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, इफ बड़ी इफ चरित चिंतामयन। ई किताब कर प्रकाशन कैथोलिक प्रेस शांति रांची के द्वारा कर रहे हैं। कैथोलिक प्रेस रांची के द्वारा इस बुक का प्रकाशन किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बाइबल कर नागपुरी अनुवाद पीटर शांति नौरंगी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पीटर शांति नौरंगी जेकर लिखल छोटा नागपुर का संक्षिप्त इतिहास, सत्यमेव जयते यह हिंदी नाटक है, हिंदी भाषा प्रदीप यह हिंदी व्याकरण है। ये सब तीनों किताब बहुत ही प्रसिद्ध कृति रहा। तो ये था नागपुरी साहित्य का गद्य विकास से रिलेटेड सारे लगभग महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्जाम में जिसे क्वेश्चन आ सकता है और एग्जाम व्यू से वो इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने कवर करने का कोशिश किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।